अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। सो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलते हैं आज का टॉपिक की तरफ। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ और आप देख रहे हैं वन मोमेंट। दज्जाल के खरूज तक जंजीरों में जकड़े रहने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इस बारे में कोई हदीस नहीं मिल सकी। अलबत्ता सही हदीस से ये बात साबित है कि दज्जाल अपनी खुदाई के ऐलान से पहले जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं होगा, बल्कि वो आज़ाद होगा। इसके पास ताकत भी होगी। मीडिया के ज़रिए इसकी शख्सियत को रिफॉर्मर और अजीम रहनुमा के तौर पर लोगों में इसकी शोहरत होगी। सही हदीस से ये साबित है कि वो पहले नबुव्वत का दावा करेगा। नबुव्वत का दावा वही शख्स कर सकता है जिसके कुछ पैरोकार मौजूद हों और आज़ाद हों। किसी नामालूम जजीरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स नबुव्वत का दावा किसके सामने करेगा और वो किसको अपनी नबुव्वत पर कायल करेगा। इमाम हाकिम ने अपनी एक किताब में दज्जाल के बारे में एक हदीस नकल की है जिसका एक हिस्सा ये है, बेशक वो दज्जाल इस रास्ते से निकलेगा जो इराक और शाम के दरमियान है। सो वो दाएं और बाएं बहुत ज़्यादा फसाद फैलाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो तुम साबित कदम रहना। पहले वो ये कहेगा मैं नबी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर वो और दावा करेगा और यहाँ तक के कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तुम मरने से पहले अपने रब को हरगिज़ नहीं देख सकते। ये हदीस मुस्लिम की शर्त पर सही है। उम्मुल मोमिनीन सईदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि दज्जाल किसी बात पर गुस्सा होकर निकलेगा। अगर दज्जाल को किसी जजीरे में इसी हालत में जंजीरों में जकड़ा हुआ तस्वर किया जाए कि किसी को इसका पता ही ना हो और ना इसको दुनिया के हालात का इल्म, तो फिर इस हदीस का क्या मतलब होगा। जब इसे कुछ खबर ही ना होगी तो वो गुस्सा किस पर होगा। लिहाजा हमें ये मानना पड़ेगा कि वो अपने खुदाई के ऐलान से पहले आज़ाद होगा। ऐसा नहीं है कि बस जंजीरें टूटेंगी और किसी गुमनाम जजीरे से निकलेगा और फ़ौरन खुदाई का ऐलान कर बैठेगा। इस तरह इसको मुसलमान तो क्या खुद इसके मुंतज़िर भी इसके मानने से इनकार कर देंगे। अब अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि हदीस में तो यही जिक्र आया है कि दज्जाल का खरूज होगा और वो फिर अपने कारनामे दिखाएगा, इसका जवाब ये है कि दज्जाल के खरूज से मुराद इसका अपने बारे में खुदाई का ऐलान है। खुदाई के ऐलान के बाद ही वो कारनामे जो अहादीस से साबित हैं वो दिखाएगा। दज्जाल का दज्जाल की हैसियत से खरूज और उसका दज्जाल जाहिर होना उसकी खुदाई के ऐलान के बाद होगा। एक वाक़ये से ये साबित होता है कि इसकी गंदी शख्सियत उस वक्त असल सूरत में जाहिर होगी जब वो रब होने का दावा करेगा। मुस्लिम शरीफ की रवायत से यह वाक़या आया है कि दज्जाल के पास एक नौजवान को पकड़ कर लाया जाएगा जो दज्जाल का इनकार करने वाला होगा। फिर दज्जाल इसके दो टुकड़े करके जिंदा करेगा, फिर इसको अपनी खुदाई पर कायल करेगा। लेकिन इस बार वो नौजवान और ज़्यादा शिद्दत के साथ इसको जुटला देगा। आसमान को बारिश का हुक्म देना, ज़मीन को पैदावार का हुक्म देना, जितने भी इसके कारनामे सही हदीस में आए हैं, इन सब से यही साबित होता है कि इसकी हकीकत इसकी खुदाई के ऐलान के बाद ही जाहिर होगी। इससे पहले इसका दज्जाल होना लोगों को मालूम नहीं होगा। यही वजह है कि जब दज्जाल इस नौजवान के पहली बार दो टुकड़े करने के बाद फिर जिंदा करके खुदाई पर कायल करेगा तो वो नौजवान कहेगा अब तो मुझे पहले से ज़्यादा यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है जिसकी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। इन अहादीस से यह बात साबित होती है कि दज्जाल का दज्जाल होना उसकी खुदाई के ऐलान के बाद होगा। इससे पहले अजीम रहनुमा के तौर पर मशहूर होगा और खुदाई के ऐलान से पहले वो आज़ाद होगा, जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं होगा। अलबत्ता मुकम्मल आज़ादी और असल हैसियत खुदाई के ऐलान के बाद जाहिर होगी। इससे पहले कुछ पाबंदियाँ इस पर होंगी जिसमें वो जकड़ा हुआ होगा। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अपने दोस्तों से इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।